एक बार फिर सोनभद्र की खबर का जिक्र करते हैं। दरअसल चुनावों के दौरान अपना दायित्व सही से ना निभाने और खनन कार्य में गड़बड़ी करने को लेकर सोनभद्र के जिलाधिकारी टीके शिवू पर गाज गिरी है। शासन ने निलंबित कर दिया है। टीके शिवू पर आरोप है कि यूपी विधानसभा चुनावों में भी अधिकारी ने लापरवाही बरती। वहीं योगी सरकार को शिकायतें मिली थी कि डीएम ने खनन और अवैध निर्माण में भ्रष्टाचार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच वाराणसी के आयुक्त करेंगे। विशेष सचिव हरिप्रताप शाही ने राज्यपाल की आज्ञा से निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। पोस्टल बैलेट पेपर सील न करने पर यह कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं शांतनु विश्वास, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शांतनु, आखिरकार किस तरह की लापरवाही का जिक्र करते हुए ये बड़ी कार्रवाई सोनभद्र के जिलाधिकारी के खिलाफ की गई? देखिए, मैं बता दूं कि योगी सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, पहली बार में ही इन्होंने जो है एक बड़ा विकेट कह सकते हैं गिरा दिया है और इन्होंने अपनी मंशा भी साफ जाहिर कर दी है कि किसी को भी जो है अब बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से जो है इलेक्शन के दौरान बैलेट पेपर बिना सील किया हुआ जो बाहर निकला था, जिस तरीके से उसमें हंगामा खड़ा हुआ था, निश्चित तौर पे उसी दिन ये लग रहा था कि इसमें जो है घोर लापरवाही जिलाधिकारी की तरफ से की गई है और उसको चूंकि इलेक्शन का माहौल था तो उस वजह से जो है बहुत कुछ सामने निकल के नहीं आ पाया था। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उस समय भी ये जरूर कहा था कि मतलब इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आखिरकार ये लेटर जब आया है, आज सामने आया है, तो निश्चित तौर पर उसमें जिस तरीके से लेटर में जिक्र किया गया है कि जो मतदान की स्थिति ऐसी बन गई थी कि वहां पे सोनभद्र में कैंसिलेशन की स्थिति बन गई थी, जिस तरीके का वहां माहौल हो गया, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई मतलब की जरूरत थी और कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से जो है सरकार बनते ही अब ये दिखने लगा है। जहां तक रहा सोनभद्र में खनन का, तो खनन में लगभग जो है ये 4.5-5 साल के ऊपर की सरकार, योगी सरकार की पहले कार्यकाल की बीत चुकी है। उसके बाद 1 महीने का लगभग ये सरकार ये बन गया है। उसके बाद भी खनन में मैं सोनभद्र में खनन की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे अवैध खनन और अवैध परिवहन को लेकर लगातार जो है यहाँ पे आवाजें उठती रही हैं, लगातार आवाजें ये उठती रही हैं। मीडिया भी आवाज उठाती रही है, लिखती पड़ती रही है कि यहाँ पे अवैध खनन लगातार चल रहा है और अवैध परिवहन यहाँ पे लगातार चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहा था। ये भ्रष्टाचार जो खनन को लेकर कहा जा रहा है, कब से ये हो रहा था? दूसरा सवाल ये भी कि जांच की रिपोर्ट कब तक होगी? क्या इसको लेकर डेडलाइन दी गई है? देखिए, अभी तो ये जो जांच है ये पहले मंडलायुक्त यहाँ मिर्जापुर कर रहे थे, अब जांच वाराणसी मंडलायुक्त को दे दिया गया है, तो कमिश्नर वाराणसी ये करेंगे जांच। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन इनको अटैच जरूर कर दिया गया है राज्य परिषद से। लेकिन जहां तक खनन की विभाग की है, तो खनन विभाग चूंकि मुख्यमंत्री के पास, खनन विभाग को मुख्यमंत्री ने अपने पास इसलिए रखा था, इस बार पहले वाले में भी रखा था, इस बार भी इस खनन को मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा। बावजूद इसके खनन में जिस तरीके से लापरवाही, जहां तक मतलब जो है बुलडोजर चलने की जो बात है, बड़े बड़े माफिया यहाँ पे है खनन में इन्वॉल्व है सीधे तौर पे, जो चाहे अवैध खनन में हो चाहे अवैध परिवहन में, लेकिन उन पर बुलडोजर आज तक नहीं चला, न पहले कार्यकाल में चला, न यहाँ पे दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया उसमें। तो निश्चित तौर पे जो रिपोर्टिंग यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट जो जाती है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही और कहीं ना कहीं छिपाने का प्रयास किया जाता है। सही तथ्य जो है मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रहा है और लगातार चूंकि सीएम के पास ये विभाग है, तो उनके सीधे तौर पे ये बड़ा संदेश दिया गया है जिस तरह से गाज गिरी है सोनभद्र के डीएम पर, यानी कुल मिलाकर बुलडोजर से माफियाओं पर चलेगा, बल्कि यहां पर अब जो अवैध खनन में लिप्त है माफिया और जो संरक्षण अधिकारी दे रहे हैं उनकी भी अब खैर नहीं है। ये बड़ा संदेश देने की कोशिश दी गई है। शुक्रिया शांतनु, तमाम जानकारी।